wave produced due to the accelerated charged particles is known as the electromagnetic wave. Wave produced due to the accelerated charged particles is known as the electromagnetic wave. एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। जब यह रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म स्पीड से चले तब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट नहीं करता। तो जब भी चार्ज पार्टिकल कभी भी एक्सेलरेट होता है तो उसे हम तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। मतलब वेव प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic wave consists the electric field vector and the magnetic field vector. ध्यान रखो, electromagnetic wave consists the electric field vector and the magnetic field vector. In electromagnetic wave, electric field vector, magnetic field vector and direction of propagation. In electromagnetic wave, electric field vector, magnetic field vector and the direction of propagation are perpendicular, are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other. Electric field vector and magnetic field vectors sinusoidally vary. An equation of the electric field vector and the magnetic field vector sinusoidally vary. Sinusoidally ये vary करते रहते हैं, मतलब E is equal to E naught sin omega t minus kx। अगर ध्यान रखना, अगर ये y डायरेक्शन में है, अगर मतलब j डायरेक्शन में है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो B होगा इट इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फिर z डायरेक्शन में होगा, k डायरेक्शन में, क्योंकि मूव किधर x डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एक अगर k डायरेक्शन में होगा, j डायरेक्शन में y में, तो ये r परपेंडिकुलर E जो है B को प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखो, E प्रोड्यूसेस B, देखो E प्रोड्यूसेस B एंड B प्रोड्यूसेस E। देख लो ऐसे चलता है, ये B है, B देखो सिनुसाइडली वेरी कर रहा है। E ने B को प्रोड्यूस किया और B ने E को प्रोड्यूस किया, तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे they are perpendicular to each other. ये हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे है और एक के। Here electric field, magnetic field are perpendicular to each other. हम E को कंसीडर कर रहे हैं y में है और इसको हम z डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन along x। ये ध्यान रखें। ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। E बाई बी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेशियो इट इज इक्वल टू C, इट इज आल्सो इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट। E मतलब एट एनी इंस्टेंट,
ई नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, समझाएगा, ये सिनुसाइडली वेरी करते हैं। तो ई नॉट अपॉन वी नॉट, तो ये हमें रिलेशन मिल गया कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या देता है, स्पीड ऑफ लाइट देता है। दोनों का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट देता है। और क्या हमें मिलता है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन होता। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट होती है म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी, इस पढ़े म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और हम इसको लिख सकते हैं, implies that C squared is equal to 1 upon म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम निकालना चाहें तो 4 पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -7, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हम लिख सकते हैं 9 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -7। अब ये वैल्यू हो जाएगी C स्क्वायर, अब ने 10 की पावर -7 ऊपर चला गया, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट 9 10 की पावर 16, तो C इज इक्वल टू C इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस समझ आ रही है ना। तो हम जो स्पीड ऑफ लाइट है वह परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के रिलेशन से हम पा जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और E बाई बी इज इक्वल टू C। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखना कि भी जो वैल्यू है ना K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, अगर पढ़े हो गए 11th में, प्रोग्रेसिव वेव जब मूव करती है। और ये हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो कभी कभी हम इस फॉर्म में बदल के लिखते भी हैं कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स जे। और इसी तरह से अब हम जब बी की बात करें तो बी नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स, और ये हो जाएगा टी। कहने का मतलब कभी कभी ये सब कुछ वैल्यूज दी रहती हैं, तो हमें लैम्डा निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विदाउट मीडियम। लिख सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, properties of electromagnetic wave। Properties of electromagnetic wave। Electromagnetic waves travel in space without medium। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इट इज
produced due to accelerated charged particles electric field and magnetic field are always in the same phase. Third property, electric field and the magnetic field are always in same phase. That is phase difference is zero. That is phase difference is zero. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन आप लिख लो. सपोज प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर always mutually perpendicular to each other. When electromagnetic wave, fifth property, when electromagnetic wave incident on a surface apply a radiation pressure, property 5, when electromagnetic wave incident on a surface they apply a radiation pressure on the surface. Sixth property, when it is reflected from a surface, it transfers the momentum to the surface to u by c. It transfers the momentum to u by c. u क्या है ध्यान रखना, u अगर हमारे पास mc स्क्वायर है तो u बाई c क्या होगा, mc स्क्वायर अपॉन c, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है. तो जाते समय अगर मोमेंटम हमारे पास p है सरफेस पे, रिटर्न हुआ तो माइनस p, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 2p हुआ. और p कितना हमारे पास है, p यही है mc मोमेंटम, तो u अपॉन c इज द मोमेंटम. तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इधर हुआ तो उधर कितना ट्रांसफर किया, ट्रांसफर हो जाएगा 2p, इधर का मोमेंटम माइनस 2p, मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल 2p, और 2p का मतलब 2u बाई c. ठीक, यही हमारे पास 2u बाई, यही हो गया मोमेंटम ट्रांसफर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज कैरी एनर्जी in terms of the electrical and the magnetic energy. Electromagnetic wave carry energy in terms of the electrical and magnetic energy. अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान, हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electrostatic energy, we know that the electrostatic energy density UE is equal to half epsilon naught E naught square। we know it, E square we लिख सकते हैं। and we already have read in electrostatic energy density and static magnetic energy density, static magnetic energy density, it is equal to, ये हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे, इसमें दे दिया लेकिन b स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, लेकिन कैसे होता है पता नहीं, तो ध्यान रखना। लिखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी कितना होता है, मैग्नेटिक एनर्जी हमारा कॉइल में होता है ना, सॉलिनॉइड के अंदर कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर में। तो लिखेंगे सिंस, इसको हम प्रूव करेंगे कि स्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक एनर्जी in magnetic energy in inductor is equal to U, लिख सकते हैं UB हाफ L I स्क्वायर। और एनी इंडक्टर, देखो इनसाइड द इंडक्टर की बात अगर हम करें, ऐसे होता है हमारा इंडक्टर, इन इंडक्टर B is equal to म्यू नॉट एन आई, आई इज इक्वल टू कितना होता, B अपॉन म्यू नॉट एन, लिख सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट एन आई, सॉलिनॉइड भी एक तरह के इंडक्टर होता, I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट एन। L क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस है ना, तो L की वैल्यू कितनी होती सॉलिनॉइड के लिए, कितनी होती सॉलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, डेरिवेशन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यही होती है। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग निकालते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमारे पास आई तो मिल गया b अपॉन म्यू नॉट एन, सेल्फ इंडक्टेंस एल कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। याद है कुछ, पता है, एल डेरिवेशन आता है, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब आई और एल की वैल्यू इसमें पुट कर दे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। Therefore here UB it is equal to half L, L means mu naught n square A upon L, I square B upon mu naught n की होल स्क्वायर। वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट
एन स्क्वायर ए अपान एल, और ये मेरी वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। देखना जरा, म्यू नॉट स्क्वायर एक तो जाएगा, हम एन को लिखेंगे, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपान एल, एन अपान एल। तो ये वैल्यू हो जाएगी इट इज हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपान एल। ठीक है, अब हमारे पास एल एक म्यू नॉट स्क्वायर, ये तो खैर एक म्यू नॉट जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा इसके साथ, एल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, एक एल इस एल के साथ चला जाएगा, मिलेगा क्या? अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो मिल जाएगी यू बी इट इज इक्वल टू हाफ ए मिला तो बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट ए एल। अब सॉलिनॉइड एरिया बेस इनटू लेंथ वॉल्यूम 1 है, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे पास हो जाएगा यू बी स्मॉल लिख लें, इट इज यू बी अपॉन ए एल, इट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। Electric energy can be converted into magnetic energy and magnetic energy can be converted into electrical energy. So here electrical energy कभी कभी पूछा जाता है कि prove that the electrical energy is equal to the magnetic energy. तो लिखेंगे since UE, हम UE को UB के बराबर प्रूव करेंगे। कैसे? UE is equal to half एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिखेंगे ई नॉट स्क्वायर, मतलब वैक्यूम के लिए लिख लें, कोई बात नहीं। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू, देखो हम जानते हैं ई बाई बी इज इक्वल टू सी, तो ई नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? सी बी नॉट। तो वैल्यू हो जाएगी इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सी बी नॉट का होल स्क्वायर, सी बी नॉट होल स्क्वायर। अब देखो जरा, तो हमारे पास यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट सी बल हाफ एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। समझाइए, हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, उठा के वैल्यू पुट करें, इट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, it is b naught square, and this will be UE, it is this epsilon naught cancelled out, so b upon 2 mu naught, ये वैल्यू एंड
इसका मतलब इट इज इक्वल टू यू बी, इन यू इज इक्वल टू यू बी। इसी तरह से यू बी को हम यू ई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बी के प्लेस पे लिख देंगे, ई के टर्म में आ जाएगा, ई बाई बी इज इक्वल टू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हमने दिखा दिया कि एनर्जी डेंसिटी दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब हमें एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टैटिक नहीं होता, वेरिएबल होता, तो वहाँ पे हम B और E की जो वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू लेंगे। तो लिखेंगे सिंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नोट कर लो, सिंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electric field and magnetic field sinusoidally vary, so the electrical energy UE is equal to half epsilon naught E RMS square, ध्यान रखिए RMS